हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज्ञान देता हूँ। तो ये हमारा बिहार बोर्ड जो क्लास 10 के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, इससे हम लोग कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड पर जो लिखे हैं हम करें, यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कोमा यानी क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। मतलब भागफल निकालना है कि भागफल क्या होगा। चलिए, तो हम भाग देते हैं और भागफल निकालेंगे हम। तो पी एक्स जो होता है आपका ई एक तरफ से भाज्य होता है, जिसको हम लोग अंदर लिखते हैं, और ई जो है पी एक्स जो है आपका से भाग दिया जाए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से हम भाग देंगे। देखिए, भाग के रूल है। सबसे पहला काम हम ही करेंगे कि एक्स स्क्वायर में का से गुणा कर दे कि 3x³ आ जाए। पहला काम ये है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर हम 3x से अगर हम गुणा कर दे इसमें, तो हमारा 3x³ आसानी से आ जाएगा। अब जो बचेगा उसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। हम अब कैसे, देखिए चिन्ह में एक आगे प्लस के चिन्ह है, तो प्लस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस 3x में 2x में, तो 3 दूना के 6x स्क्वायर प्लस में गुणा करेंगे प्लस, और 3x में 1 में गुणा करेंगे हमारा 3x आ जाएगा। पर अब देखिए, हमेशा भागा में नीचे वाला चिन्ह जो होता है चेंज करते हैं। माइनस होगा और ये माइनस है। कैसे प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ई कट जाता है। देखिए स्क्वायर वाला काम कर लेंगे हम। तो -6x स्क्वायर, ये प्लस 1x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब वो 1x स्क्वायर है। तो 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो कब एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर। मगर 5x स्क्वायर होगा तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो माइनस में होगा। कहाँ से कि जेकरा में घटाते हैं आगे वाला चीज लिखते हैं। तो प्लस में नहीं है, अभी माइनस में हो गया, तो इसीलिए आप माइनस लिख देंगे। और बाकी यही काम कर लीजिए, -3x प्लस 2x, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। 3x मिले 2x, तो 1x, 1 लिखिए चाहे x लिखिए, 1x लिखिए चाहे x लिखिए, बात वही है। इससे हम कह रहे हैं कि x है, आई 1x है, तो 1x कहेंगे, अहू के तो 1x कहेंगे, भले x है, ये यहाँ पर ऑलरेडी छिपा रहता है। हो गया, ये 5 के उतार दीजिए। चलिए, अब वहीं का एक्स स्क्वायर में का से गुणा कर दे कि -5x स्क्वायर आ जाए। अगर हम -5 से अगर गुणा कर दे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा। फिर वही गुणा वाला काम, माइनस में प्लस में, -5 में 2x में, तो 5 दूना के 10x, और माइनस में प्लस में, -5 में 1 में, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, काम खत्म। आई घटा लीजिए, ये प्लस 10x है, आई मतलब 1x है, तो प्लस माइनस बेसिक से बात है घट जाएगा। तो 10 गो x में ले गो x यानी 9 गो x, और घटाए हैं ढेर में से, तो अगर आगे के प्लस रहेगा, आगे प्लस नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, ठीक ना। और देखिए +5 +5 +10। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ना, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गलत हो रहेगा। कर यदि x बराबर इतना, x इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो भागफल दोस्तों अगर हम बात करें तो 3x - 5 ही ना आएगा। भागफल ही ना करे इसमें क्वेश्चन में हम लोग का। सॉरी, भागफल का घात क्या होगा। भागफल यहाँ पर लिख देते हैं, भागफल का घात क्या होगा। भागफल के देखिए यहाँ पर घात पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, हालांकि भागफल पूछता था, अगर हमारा बात कर ले और भागफल कहता
भागफल कहता तो हमारा ये आंसर आ जाता 3x माइनस 5। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो भागफल कहे तो हम जानकारी कर लेंगे, मगर कह रहा है कि घात कह रहा है। अगर हम घात की अगर बात करें, घात भागफल का घात, भागफल का घात अगर बात कर दे तो ये ना भागफल घात कितना होगा, पावर 1 होगा, बस एक आंसर हो गया, देख लीजिए। और भागफल के घात कह दे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1, मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ पर अरे कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा अगर बात हम कर ले, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मतलब कि यहाँ पर g इंटू में x है, g इंटू में -1 है, मतलब x के मान क्या है, -1 है। यानी x के मान अगर हम लोग -1 करके हम लोग भर देंगे और हल कर देंगे तो शायद आंसर आ सकता है, कारण यहाँ पर ही रास्ता दिखा रहा है, इसका मान पूछ रहा है। चलिए यहाँ से हल कर लेते हैं हम लोग। यानी x बराबर क्या भरेंगे हम, x बराबर अगर हम लोग बात करें तो -1 भरेंगे, कि मत m यानी 3x² माइनस 7x प्लस 2 में, तो 3x के मान -1 है तो इंटू में करके इसे कर दीजिए -7, x के मान -1 है इंटू में करके प्लस 2 कर दीजिए। देखिए तो 3 -1 के 2 बार गुणा, यानी -1 पर पावर 2 के मतलब कि -1 के क बार गुणा 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 1, यानी ओवरऑल बात करता खाली 1। यहाँ पर देखिए माइनस में माइनस में प्लस, 7 में 1 में 7 प्लस 2 हो जाएगा हमारा, 3 में 1 में 3 प्लस 7 2 9 और 9 3 12, तो हमारा 12 का हो जाएगा आंसर, हमारा तैयार है। देख लीजिए आप लोग, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, px का मतलब एक तरफ से बहुपद होता है, px gx जो भी लिख दे, ठीक ना, बहुपद होता है। तो देखिए शून्यक दे दिया, अच्छा शून्यक कैसे निकालते हैं, जिसे मान लेते हैं गुणनखंड कौन सी कैसे आता है, जिसे मान लेते हैं x प्लस 2, इसे गुणनखंड आता है आप लोग का, है हम निकालते हैं कौन चीज, ऐसे ना आता है गुणनखंड ऐसे करके। तो शून्यक कैसे निकालते हैं हम, यानी x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना -2 बन जाएगा। तो ये तरी x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3। तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हम लोग का शून्यक आ गया। अब शून्यक से अगर हमको गुणनखंड में जाना हो तो क्या करेंगे, सिंपल से बात है, कुछ नहीं करना है, यक्स लगा के माइनस में है तो बस क्या कर देना है प्लस में, बस है देखिए यक्स लगा के प्लस में है बस क्या कर देंगे माइनस में। देखिए तो सेम, देखिए तो माना गया कि नहीं, और देखिए तो सेम आ गया कि नहीं माना, यानी शून्यक हो कैसे निकाले हैं देख लीजिए। तो वही तरह शून्यक दे दिया -1, कह रहा है कि px का गुणनखंड क्या होगा, यानी px का एक शून्यक -1 दे दिया है, कह रहा है कि px का गुणनखंड क्या होगा। तो x का गुणनखंड क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस x लगा दीजिए, माइनस में है ना, माइनस शून्य क्या है, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बस ये हम लोग का क्या आ गया आंसर हो गया। देख लीजिए उदाहरण में आप लोग को दो को समझाए हैं, ए बी है, ए बी समझ लीजिए, हाँ आंसर हम लोग का ई है, ठीक ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए और ये हम लोग का हो जाएगा 5वां क्वेश्चन, करे कि सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु अगर हम लोग बात करें तो हमेशा आपका एगो x होता है या एगो y होता है, ठीक ना। प्रतिच्छेद बिंदु की अगर हम लोग बात कर ले तो हमेशा x होता है और आगे उधर वाला y होता है हमेशा। बस क्या करना है, x बराबर 2 है कोमा y के मान -3 है, और यहीं आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन जो भी हो, ठीक ना। अब 2 में अब देखिए 2, -3, ठीक, ऐसे प्रतिच्छेद बिंदु का हम लोग का यही है।
इसको निर्देशांक भी हम बोल सकते हैं, एक्स वाई में ही निर्देशांक आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे चलते हैं छठवां क्वेश्चन को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। करके यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए ऐसा आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का सब पूछा गया है। ठीक, कैसे बनाते हैं तो देखिए ऐसा सवाल अगर जब भी हो, कहाँ से देखिए इसको स्क्वायर में करना है तो स्क्वायर में इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम ये करेंगे, हम सबसे पहले इसको दोनों ओर वर्ग कर देंगे। देखिए डायरेक्ट बना रहे हैं हम, तो दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, और n 6 है तो 6 के क्या कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए तो मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चला जाता है, तो a प्लस बी के आप लोग को होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी a स्क्वायर tan थीटा के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस मतलब a हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पर गुणा होता है फॉर्मूला में, तो 2 गुना a का मान tan थीटा, 2a b के मान cot थीटा, 2ab। ठीक ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 6 के 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बार गुणा 36 हो जाएगा। चलिए इधर आ जाइए, अगर tan थीटा के हम अगर 2 बार गुणा करेंगे तो आप लोग का आंसर आपका हो जाएगा tan थीटा स्क्वायर, यानी tan थीटा के 2 बार गुणा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा के 2 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए और यहां से अगर हम बात कर ले तो 2 गुने tan थीटा गुने, अच्छा कॉट थीटा को फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं क्या 1 में tan थीटा बराबर 36। tan थीटा काम खत्म हो गया, यानी बच गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, तो इतना तो साफे हो गया कुल बराबर 36। चलिए इसलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36 है, प्लस 2 है, बराबर के ओने जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी 36 में से 2 घटाइएगा तो आपका 34। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तैयार ना। देखिए मान हमारा क्या पूछ रहा था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा, तो हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा के मान देखिए यहाँ पर निकाल दिया ना 34 आंसर। चलिए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, जल्दी कीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 82 में पदों की संख्या क्या होगी। देखिए इस समांतर श्रेणी की हम लोग क्वेश्चन है और कह रहे हैं कि पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग पद की संख्या अगर हम लोग बात कर ले, देखिए 2 कितना बड़ा है, 2 प्ले 6 4 फिर 10 हुआ है, 4 बड़ा है फिर 14, यानी 4 से बड़ा है। यहाँ पर भी बढ़ते गया और लास्ट में 82 तक लास्ट कर दिया है, और वही कह रहा है कि हमको वो लास्ट करने के बाद में हमारा जो मान है हमारा क्या हो जाएगा, ये ना ये हमको निकालना है कि लास्ट में हम लोग का जो मान है क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम, तो हम देख लेते हैं वो। देखिए इकरा में सबसे पहले जो आगे होता है इसको ए बोलते हैं, यानी 2, और डी अगर निकालना हो तो दूसरा में ले पहला, यानी 6 में से 2 घटा देंगे, कितना 4 हो जाएगा, 6 में 2 घटेगा 4, और जो ये अंतिम में होता है इसको हम बोलते हैं एन, यानी अंतिम पद को हम एन से। और कह रहे कि पदों की संख्या का मतलब एन, हमसे एन पूछ रहा है, बस एगो एन के फॉर्मूला आता है,
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। मान भरिए, एन के मान कितना दिया है, एन के मान आपका 82 दिया है, 82 भरिए। ए का मान आपका दिया है यहाँ पर 2 प्लस एन कुछ नहीं मतलब निकालना है, और डी डिफरेंट आपका दिया कितना 4 दिया है। बस इसको हल कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर आएगा। तब 82 के बराबर के प्लस में एन बोला लीजिए पहले ही, नहीं भी बुलाएंगे तो बाद में हल हो सकता है। बराबर 4 में एन में 4 एन माइनस है तो माइनस है, 4 में 1 में करेंगे तो 4। चलिए 82 में से अगर 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 है माइनस 4 है, इन्हें बुला देते हैं डायरेक्ट प्लस 4, कहें कि एन वाला के एक हो दिया, बिना एन वाला के एक हो रही, तो 80 या 4 84 बराबर 4 एन। सरिया लेते हैं, 4 एन बराबर 84 लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब हमारी का नाम है कि 84 बराबर 4 एन, तो 4 एन बराबर 84, हमारे बराबर आप तो आपके बराबर हम। चलिए तो इसलिए एन बराबर अगर बात करें तो 84 या बटा में 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 का 4 यानी 21, आपका क्या हो जाएगा आंसर तैयार। ठीक ना। जब भी इसमें सवाल कहे, इसमें क्या होता है पदों की संख्या पूछता है अगर ना, तो इधर करते का 14 पहले 18 आएगा, 18 पहले 22, इसी बढ़ते बढ़ते चला गया 82 तक, तो मतलब पदों की संख्या नहीं पूछ रहा है कि संख्या कब हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा। ठीक ना। इसे हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4, आगे 18 के 5 गिन लेंगे, करते करते। तो हमेशा यही फॉर्मूला से बनाते हैं। आगे वाला ए के मान होता है, डी की अगर बात करें दूसरा में पहला घटा देते हैं, ठीक, और अंतिम वाला एन होता है, ए निकालना होता है, फॉर्मूला है, बस हल करते हैं, कुछ नहीं किए हैं। देखिए समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ इतना हो तो एलसीएम क्या होगा। चलिए एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा में एचसीएफ। अनेक तरफ से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ निमशक। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है कितना 8670, 8670 बटा में एचसीएफ दिया आपका 17। बस भाग कर दीजिए, जो है आंसर देखिए यहीं पर भाग कर दीजिए, कहीं आउटसाइड में कर दीजिए 86 70 भागा कर दीजिए 17 में, 17 5 85, 6 में 5 घटेगा 1 खत्म, ऊपर ले 7 17 17 एकम 17 खत्म हो जाएगा, 0 यहाँ पर चला जाएगा यानी ओवरऑल कट जाएगा तो कितना होगा 510 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक ना। और ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको आप अस्सी शॉट ले लीजिए और हम आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे किसी घन का विकर्ण 9√3 cm है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक ना। किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तब निकालेंगे जब घन के हम भुजा निकालेंगे। ठीक ना। चलिए बनाते हैं हम। तो माना घन की प्रत्येक भुजा बराबर ए मान लेते हैं, घन के प्रत्येक भुजा कितना मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है। और घन के प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है, घन के दोस्त जो होता है प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठंडा में बड़ी पानी ठंडा है। चलिए बोलते बोलते तारू चटक रहा था, पानी पी लिए
देखिए किसी घन का विकर्ण 9√3 cm है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करे तो होता है 6 गुणे भुजा के स्क्वायर होता है, यानी 6 स्क्वायर बोलते हैं, ठीक ना। तो किसी घन का विकर्ण 9√3 cm है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का तो मान लेते हैं माना घन की प्रत्येक भुजा ए हो गया, तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर में 3 गुने भुजा, ठीक ना। घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर 3 गुने भुजा होता है। तो देखिए अंडर में 3 गुने भुजा माने है कितना ए, तो अगर हम गुना करेंगे √3 में करेंगे तो a√3 हो जाएगा। अच्छा ये नहीं हो सकता उसे √3 हो सकता, उससे कोई अर्थ नहीं है, ठीक। a√3 ये घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण दिया भी, देखिए यहाँ पर घन का विकर्ण हमारा देखिए दिया है यहाँ पर, और घन का विकर्ण हम निकाल भी चुके, यानी घन के विकर्ण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब a√3 घन के विकर्ण है, हम निकाले हैं, तो क्वेश्चन में दिया है 9√3। तो देख लीजिए आप √3 मिल रहा है, यानी बाहर वाला बाहर निकालने का a के मान 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें, इसलिए अगर a का मान निकाल, यहाँ पर गुणा होता है तो क्या हो जाएगा 9√3 बटा में रूट में क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, यानी 9 आ जाएगा हमारा, ठीक ना। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, ठीक। अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहां से निकाल लीजिए घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा के स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 गुने भुजा आपका 9 दिया है, तो 9 गुने 9 भुजा 9 दो बार गुणा कर देना है, गुणा कर दीजिए। तो देखिए 9 81 और 81 में आप 6 से गुणा कर दीजिए, 6 6 48, आपका आंसर आपका 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। देख लीजिए, देखिए समझिए, और न समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आगे हम समझा सके। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये भी समानांतर श्रेणी का आपका क्वेश्चन है। करेक्ट, समांतर श्रेणी 13 17 21 डॉट डॉट 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करे। मतलब कह रहे कि अंतिम से 7वां पद निकलना है। जैसे शुरुआत चल रहा है ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, माने कितना बढ़ा रहा है 13 पहले 4 बढ़ा रहा है 17, 17 पे 4 बढ़ा है 21, फिर 24 हो जाएगा 28 में 4 बढ़ा के 89 तक गया है। तो कह रहे हैं कि अंत से, तो हम क्या करते हैं कि 4 पहले घटा लेते हैं। यानी कहने का मतलब अगर देखिए, यानी अगर बात करें थोड़ा सा इधर हम दिखा देते हैं। जिसे मान लीजिए कि 89 है, जिसे मान लीजिए इसे देखिए जाए, इसे मान लेते हैं कि 13 17 21, ठीक, डॉट डॉट आगे भी इन दिया है 89, ठीक। तो मतलब ये बढ़ते जा रहा है, तो 89 से पहले क्या होगा, यानी 4 कम हो जाएगा। तो 89 से अगर हम 4 कम कर देंगे तो हमको लगता है कि 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 85 से फिर 4 कम करेंगे तो हमको लगता है कि 81 हो जाएगा, यानी ऐसे ही पीछे आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि 7वां पद क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसको सरिया लेते हैं। चलिए, यानी कह रहा है कि एने से 7वां पद, हम इसको सोच सरिया लेते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए कि अंतिम में 89 है, कह रहा है कि अंत से, यानी अंत से एने से निकलना है। कैसे 89 से बेसी हम जा नहीं सकते हैं, हम जो भी आएगा पीछे आएंगे हम। तो 89 पहले चलिए 4 घटा दीजिए, तो हो जाएगा हमारे कैसे चर्चा में बढ़ा रहा है तो घटेगा ना अंतिम से, अब है आएंगे तो 4 घटा दीजिए तो हमारा हो जाएगा 85, फिर घटा दीजिए 4 तो हमारा हो जाएगा 81, फिर घटाते कितना घटाएंगे, बस डॉट डॉट करते हम चले जाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा कितना, मान लीजिए कि यहाँ पर 21 हो जाएगा
17 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और आगे भी करते करते हम जा सकते हैं। ठीक ना, देख लीजिए यहाँ से बढ़ गया, इसको बस कुछ नहीं, इसको बस इसका उलाट देना है, बस उलाट के बस बना देना है। देखिए कैसे कि इसके पीछे क्या होगा, 85 होगा, 81 होगा, तब नहीं कैसे हुआ होगा पीछे तब। बस वही प्रक्रिया, 7वां पद निकाले तो ए के मान का हो जाएगा 89, डी की अगर हम लोग बात करें दूसरा में पहला यानी 85 में ले हम 89 घटा लेंगे, तो आप लोग के दिमाग में आता होगा कि कैसे 85 में से 89 घटेगा, घट जाएगा मगर माइनस में आ जाएगा। ये घटा दिए, 9 में ले 5 4 माइनस में, और यहाँ पर देखिए 7वां यानी n बराबर भी दे दिया है 7वां, तो क्या कह रहा है 7वां पद क्या होगा ना जी, यानी 7वां पद क्या होगा, मतलब n पूछ रहा है 7वां पद क्या होगा। चलिए यानी an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब यहाँ पे n नहीं दिया है, वहां लगा दिया 7वां पद कर रहा है, यानी वो संख्या n के मान है। a का मान आपका दिया है 89 प्लस n के मान आपका दिया है 7 माइनस 1 और d दिया है -4। हल कर लीजिए, 89 प्लस 7 में ले घटेगा 6 गुने -4, 89 माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24, 9 में ले 4 घटेगा 5, 8 में ले 2 घटेगा 6, आपका 65 आंसर आपका तैयार है, यानी 65 हो जाएगा। 7वां जो आपका जो पद होगा वो 65 हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। और इसी तरह आगे भी वीडियो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे बहुत मैथ में क्वेश्चन है, आज हम केवल 10 गो तक हम क्या करते हैं, आज बस कर देते हैं, ठीक है।